और बड़ी खबर है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स की फीस को लेकर के, जहां एक और सरकार एक्शन में है, वहीं कुछ स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी कल ही यानी कि 16 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने लगभग 600 स्कूल्स की ऑडिट रिपोर्ट मांगी। वहीं 10 को नोटिस भी जारी कर दिया गया। दिल्ली में 10 स्कूल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल 2126 गली नंबर 4 राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली, गीता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली में है, सरोज मोंटेसरी पब्लिक स्कूल A43 विवेक विहार 2 में है, पुनीत पब्लिक स्कूल, इसके साथ साथ अलग अलग जो स्कूल्स हैं उनको ये नोटिस दिया गया है। सृजन स्कूल का नाम भी इसमें है जो कि मॉडल टाउन में है, क्वीन मेरी स्कूल, गुरु तेग बहादुर स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल, जनकपुरी सेंट ग्रेगोरियस स्कूल, ये तमाम वो नाम हैं जिनको नोटिस मिली है। अभी दिल्ली के स्कूल्स की फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद चल ही रहा है और इसी बीच एक स्कूल ने तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख रुपए का जो लीगल नोटिस है वो भेज दिया है। हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमित, इस पूरे नोटिस में क्या कुछ कहा गया है और फिर कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो तमाम स्कूल में जो फीस को लेकर जो एक तरह से पेरेंट्स में जो रोष है वो तो आम बात है, लेकिन इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है शिखा, वो दिल्ली के द्वारका डीपीएस पब्लिक स्कूल में है। और इस स्कूल में एक ऐसा वाकया हुआ है, यानी कि छात्रों के साथ एक ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट को कल ये तक कहना पड़ा कि ऐसे स्कूलों को बंद कर क्यों ना कर दिया जाए। मसला ये है कि कुछ छात्रों का फीस बकाया था, जिसको लेकर लाइब्रेरी में छात्रों को फीस नहीं देने के चलते लाइब्रेरी में छात्रों को बंधक बना दिया गया। यहाँ तक कि उनको एग्जाम में बैठने की इजाज़त तक नहीं दी गई। ये एक तरह का यहाँ आलम है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश स्कूल को दिया है कि इस तरह का जो दुर्व्यवहार है वो छात्रों के साथ नहीं किया जा सकता है और ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जानी चाहिए। देखिए, इसी द्वारका डीपीएस स्कूल के ही कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, पूरा मामला क्या है और आखिरकार डीपीएस स्कूल में इस तरह का वाकया क्या हुआ और क्यों छात्रों को बंधक बनाया गया? सर, ये मामला आज से नहीं है, ये मामला 4 या 5 साल पुराना है। कोरोना काल से, जब स्कूल ने कोरोना काल में रिट्रोस्पेक्टिव वे में अपनी फ़ीस बढ़ाई थी और हमसे ये डिमांड की थी कि ये फ़ीस आप हमारे को दें, और उसकी एक इंस्टॉलमेंट बांधी थी। फिर उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आया था या सरकार का ऑर्डर आया था जिसमें 15% रिबेट भी देनी थी, इवन इन्होंने वो भी नहीं दी थी। एंड लेटर ऑन हर साल इनकी फ़ीस बढ़ती रही है, कभी 13%, कभी 10%, कभी 8% और इस साल 7% बढ़ी है। तो कुल मिला के इनकी अप्रूव्ड फ़ीस है साल की 93,400 रुपये, जो आज की डेट में करीब करीब 1,90,000 से 2 लाख के बीच में है, जो कि 2x हो चुकी है। मामला यही है, ये मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। हमने प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट कर रखी हैं, डीओई को कंप्लेंट कर रखी हैं, सीएम को कंप्लेंट कर रखी हैं। 4 साल से ये मुद्दा लगातार चल रहा है। छात्रों का जो बकाया फीस था उसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट को यहाँ तक स्टेप उठाना पड़ा कि बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया। हमारे जिन पेरेंट्स ने डीओई अप्रूव्ड फीस पे कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को स्कूल द्वारा प्रताड़ना दी गई है, अमानवीय व्यवहार किया गया है। उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके लाइब्रेरी अरेस्ट में रखा गया, पूरे दिन लाइब्रेरी अरेस्ट में रखा गया। उन्हें साथी बच्चों जो पीयर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में लंच नहीं करने दिया जाता, उनके साथ जाने नहीं दिया जाता। बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है, कैंटीन जा रहे हैं तो एस्कॉर्ट किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और बच्चों के लिए मानसिक प्रताड़ना से भी कहीं ज़्यादा है। आप लोग हाईकोर्ट कल गए थे, कल हाईकोर्ट ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दिया, कहा कि ऐसे मामले में अगर ऐसा स्कूल करता है तो ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे स्कूल का टेक ओवर हो जाना चाहिए और पूरे एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ना कि सिर्फ प्रिंसिपल, सबके ऊपर एफआईआर क्रिमिनल केस पे लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ये मामला 20 मार्च से चल रहा है। 20 मार्च से ये हमारे बच्चों को जो अप्रूव्ड फीस दे रहे हैं, कोई बकाया फीस नहीं है हमारे ऊपर, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है फीस, हम वो पूरी की पूरी फीस दे रहे हैं, टाइम से पहले दे रहे हैं। 10 तारीख डेट होती है, हम 6-7 तारीख को दे देते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने हमको डिफॉल्टर घोषित करने की योजना बना रहे हैं। अभी हमने अप्रैल की फीस चेक द्वारा। हाईकोर्ट ने कल क्या कहा है अपने आदेश में? हाई कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने डीएम की इन्वेस्टिगेशन हुई थी 4 अप्रैल को, उसके बेसिस पे कहा कि डीएम की जो रिपोर्ट है वो साफ साफ ये बताती है कि आप बच्चों को लाइब्रेरी में कैद करते हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, आपस में बैठने साथ में बैठने नहीं देते, बात नहीं करने देते। अगर उनको वॉशरूम भी जाना है तो वो एस्कॉर्ट
स्कूल स्टाफ एस्कॉर्ट करके ले जाता है, जिससे वो किसी से बात ना कर सके, अपने पीयरमेट से बात नहीं कर सकता। लंच करना है तो 20 मिनट पहले लंच कराया जाता है स्कूल टाइमिंग से। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है स्कूल को कल? हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है, इंटरिम रिलीफ दिया है, राहत दी है, लेकिन अभी जस्टिस नहीं हुआ है बच्चों के साथ। रिलीफ दिया है कि इन बच्चों के नाम वापस जोड़े जाएं, जिनको सेक्शन में नहीं अलॉट किया गया सेक्शन अलॉट किया जाए, या किसी भी माध्यम से जो उनकी प्रताड़ना हो रही है, भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। क्या कल हाईकोर्ट आदेश देता है? क्या हाईकोर्ट का आदेश आज असर देखने को मिला स्कूल में? जी, आज सारे बच्चे जो थे जिनको भी पिछले 20 दिनों से ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, उन सबको आज क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। सारे बच्चों के बीच में आज नॉर्मल एक लाइफ रही बच्चों की, बहुत दिनों के बाद। आज बच्चों में बहुत ही खुशी का माहौल था हाई कोर्ट के आदेश के बाद। कोरोना काल से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार फीस में बढ़ोतरी हो रही है, कोर्ट आदेश देता है, शिक्षा निदेशालय इंटरप्ट करता है, लेकिन फीस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि छात्र अगर फीस नहीं देते हैं तो उन्हें बंधक बना दिया जाता है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर, हमारी मांग से केवल इतनी है कि सरकार जो नियम कानून बने हुए हैं, जैसा हमारे मित्रों ने भी बताया कि नियम बिल्कुल बना हुआ है। अगर आपका स्कूल डीडीए लैंड पर है और उसके अंदर डीडीए लैंड अलॉटमेंट क्लॉज है, तो उस वाले केस में आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से प्रायर अप्रूवल लेनी होती है, और ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सत्यापित हो चुका है। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो खासकर स्कूल नहीं कर पा रहे, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था होनी हमारी चाहिए? व्यवस्था यही है, जो डीओई है उससे आप अप्रूवल लें, तभी फीस को फिक्स करा जाए। जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं वो बंद होनी चाहिए। इतने साल आपके बच्चे कितने क्लास किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बेटा आपकी जो तो देखिए, एक तरफ दिल्ली में स्कूलों में मनमानी की जो कहानी है, ये जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। लगातार जो पेरेंट्स हैं वो इसको लेकर के शिकायत दर्ज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। सुमित एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमित, आप पेरेंट्स से बात कर रहे थे, क्या कुछ आप बीती वो बता रहे हैं, जरा फिर से बात करिएगा। अनुसार है, सबकी फीस पेड है। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है यहाँ कि अगर स्टूडेंट फी नहीं जमा करता है तो आप उनका नाम काट दीजिए, उसे क्लास में बैठने मत दीजिए। लेकिन जाहिर है। सबसे जो नया ताज़ा मामला आया है वो चौंकाने वाला है। शिखा, अगर आप फी जमा नहीं करते हैं तो आपको लाइब्रेरी में बंधक बना लिया जाता है। ये एलिगेशन है तमाम पेरेंट्स का, जो उनसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। सर, हुआ ये है जो मैंने आपको पहले बताया था, जिन बच्चों ने डीओई अप्रूव्ड फीस पे कर रखी है उनको टारगेट बना के बेसिकली लाइब्रेरी अरेस्ट किया गया था। मेन मुद्दा ये है। डिफॉल्टर की बात आप कह रहे थे कि क्लास में टीचर किस तरह से, क्लास टीचर उन बच्चों को पॉइंट आउट करके उनको कॉल करके बुलाती कि ये डिफॉल्टर स्टूडेंट्स हैं और इनको लाइब्रेरी में भेजा जाए, और लाइब्रेरियन आती थी और बच्चों को ले जाती बाकी थी। बच्चों से क्या कहा जाता है उन बच्चों के बारे में? बाकी बच्चों से भी ये बोला जाता है कि इन बच्चों को कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ये बोला जाता है कि इनको कोई नोट्स शेयर नहीं करेगा, कोई क्लास का काम शेयर नहीं करेगा। किसकी ओर से कहा जाता है? क्लास टीचर की ओर से? क्लास टीचर मैनेजमेंट की तरफ से सारा ये इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, तभी ये सब होता है। और व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप होता से भी हटा दिया जाता है? हाँ जी, मेरे बच्चे का नाम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में कल ऐड हुआ है कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद। आज सुबह सेक्शन एलोकेट किया गया है, जो इनका पोर्टल है। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से चल रही हैं। फी बकाया होने के चलते ये सब कार्रवाई की बकाया गई। होने के साथ मेरे बच्चे के साथ में ये हुआ है। ये हो रहा था, कल तक हो रहा था, आज सुबह से ये चालू हो गया कि प्रॉपर सही हो गया अभी। कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया कल रात से ही दिखना चालू हो गया था, जब क्लास टीचर ने हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया और फिर उसके बाद आज सुबह सेक्शन एलोकेट किया इनके पोर्टल पे। अभी तक सेक्शन नहीं दिख इस रहा तरह था। की जब कार्रवाई करता है स्कूल प्रशासन, तो क्या आप लोगों ने प्रशासन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? हम लोग डीओई काफ़ी चक्कर, सैकड़ों नहीं हज़ारों चक्कर लगा चुके हैं इन कंप्लेंट्स को लेके। 20 मार्च से ही सभी पेरेंट्स जो हैं डीओई को कंप्लेंट कर रहे थे। डीडीई जोन नजफगढ़ भी गए। तो देखिए, ये किस तरीके से जो स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहा है, इसको लेकर के पेरेंट्स इस समय दिल्ली में चिंतित हैं और ये पूरा मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है।